Assalamu alaikum students. Today the topic of our study, our conversation is electrocardiogram or ECG. ECG इसको हम EKG भी कहते हैं या ECG electrocardiogram, ठीक है. So first of all we are going to study what is ECG. ECG basically stands for electrical activity of the heart, how our heart performs its function when an impulse passes through it. Okay, so हार्ट की जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है ये हम मेजर कैसे करते हैं. हमारे पास एक ECG मशीन होती है, ठीक है. उसके 6 नोड्स होते हैं. वो नोड्स हम हार्ट के ऊपर लगाते हैं, ठीक है. हार्ट के पूरी एरिया को कवर करते हैं. उनमें से एक नोड जो है वो राइट साइड पे होता है, बाकी नोड जो 5 नोड्स हैं वो लेफ़्ट साइड पे होते हैं, ठीक है. अब वो लगाते हैं, उसके ज़रिए एक वेव फॉर्म में पैटर्न बनता है और वो पैटर्न बताता है कि हार्ट किस तरह फंक्शन कर रहा है. कोई टैकीकार्डिया तो नहीं है, हार्ट रेट ज़्यादा तो नहीं है, बहुत कम तो नहीं है, कोई हार्ट नॉर्मल फंक्शनिंग ना कर रहा हो, उसकी कोई बीट मिस हो रही हो, ये सारा कुछ हम चेक करते हैं, ठीक है. द फेजेस ऑफ द ECG. अब ECG जो पूरी वेव है इसको डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. एक पार्ट P है, फिर उसका PR है, फिर QRS है, फिर ST है, फिर T है, फिर U है. ये सारा पार्ट, ये सारे इसके पार्ट्स हैं, ठीक है. So the phases of the ECG which record depolarization and repolarization of the heart. Depolarization basically means कि जब हार्ट के ऊपर से इम्पल्स गुजरती है तो हार्ट की चैम्बर्स, जैसे कि हार्ट के 4 चैम्बर्स होते हैं, 2 आर्टरी एंड 2 वेंट्रिकल्स. तो हार्ट के चैम्बर्स पहले जब सिस्टोल होता है, जब इम्पल्स गुजरती है तो सिस्टोल के अंदर स्क्वीजिंग होती है. वेंट्रिकल्स या आर्टरी किसी की भी बात कर लें, दोनों में से सुकड़ते हैं, फिर उनके अंदर से ब्लड निकलता है. तो जब सुकड़ते हैं उनके अंदर से ब्लड निकलता है इम्पल्स के आने के बाद. इट इज़ कॉल्ड डीपोलराइजेशन. और रीपोलराइजेशन के अंदर क्या होता है, दोबारा वो डायलेट करते हैं, उनके अंदर ब्लड आता है. दिस इज़ कॉल्ड रीपोलराइजेशन. ओके, सो अब इसके डिफरेंट फेजेस की बात कर लेते हैं. P वेव बेसिकली स्टैंड्स फॉर आर्टेरियल डीपोलराइजेशन. यहाँ पे आते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल आपने 3 कंपोनेंट्स को बेसिकली रिमाइंड करना है. पहले P, फिर उसके बाद QRS, ओके, QRS एंड देन T. ये 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पहले इनको पढ़ेंगे, फिर उसके बाद बाकी जो हैं PR इंटरवल है या ST सेगमेंट है या U है, ये बाद में देखेंगे, ठीक है. P वेव बेसिकली स्टैंड्स फॉर, ये होती है आर्टेरियल डीपोलराइजेशन के लिए. जब आर्टरिया के ऊपर करंट आता है तो आर्टरिया स्क्वीज़ करते हैं, उनके अंदर से ब्लड निकलता है और क्या होता है, आर्टेरियल डीपोलराइजेशन, कंडक्शन ऑफ द इम्पल्स थ्रू आउट द आर्टरिया. ओके, देन आता है हमारे पास QRS कॉम्प्लेक्स. यहाँ पे आर्टेरियल डीपोलराइजेशन थी, आर्टरिया से ब्लड निकला. दिस इज सेम बट अबाउट वेंट्रिकल्स. ये क्या हुआ, वेंट्रिकल्स की डीपोलराइजेशन, वेंट्रिकल्स के अंदर से ब्लड निकल जाना है, ठीक है. आर्टेरियल डीपोलराइजेशन, वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन. अच्छा, तो इसके दरमियान फिर जो टाइम हुआ वो क्या हुआ, वो टाइम बेसिकली क्या है, द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द एंडिंग ऑफ द arterial depolarization and the beginning of the ventricular depolarization. Okay, P wave arterial depolarization, conduction of the impulse. PR, okay, QRS complex ventricular depolarization, also called arterial repolarization. अच्छा, जब वेंट्रिकल्स डीपोलराइज होते हैं यानी इनके अंदर से ब्लड निकलता है तो इट मीन्स कि दोबारा आर्टरिया में आता है. आर्टेरियल रीपोलराइजेशन होती है, फिर आर्टेरियल डीपोलराइजेशन, फिर वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन, फिर ये सारा प्रोसेस चलता रहता है, ठीक है. QRS कम्प्लेक्स क्या आता है, वेंट्रिकल्स के अंदर से ब्लड निकलना है, ठीक है. उसके बाद मैंने आपको बताया था, उसके बाद हमने देखना है T वेव क्या है, वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन. जैसे आर्टरिया की यहाँ पे रीपोलराइजेशन हुई थी वहाँ, और ये क्या था, वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन. ऐसे ही सेम यहाँ पे वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन होगी. वेंट्रिकल्स दोबारा उनके अंदर ब्लड आएगा, वेंट्रिकल्स के अंदर दोबारा ब्लड आएगा, ठीक है, इम्पल्स के पास करने से वेंट्रिकल्स के अंदर दोबारा ब्लड आएगा और वो अगेन फिल हो जाएंगे, ठीक है. T वेव आपने पहले 3 चीज़ें पढ़नी थी, P वेव, उसके बाद QRS कॉम्प्लेक्स एंड देन T वेव. T वेव बेसिकली वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन, द वेंट्रिकल्स रिटर्न टू अ रेस्टिंग स्टेट, फिर वो रेस्ट हो जाते हैं, ठीक है, रेस्टिंग इम्पल्स. ओके, रेस्टिंग स्टेट पे P हो गया, QRS हो गया है, T हो गया. उसके बाद उनके अंदर क्या क्या रह गया, PR इंटरवल रह गया, जो कि मैंने आपको बताया कि P इसका ख़त्म होना, आर्टेरियल डीपोलराइजेशन का ख़त्म होना, वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन का शुरू होना, इसके दरमियान जो डिस्टेंस है ये PR इंटरवल है. उसके बाद T वेव भी आपको बता दिया. ST क्या है, S से T के दरमियान क्या है कि वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन का ख़त्म होना, वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन का शुरू होना, ये टाइम है, ठीक है. उसके बाद U वेव आप पढ़ेंगे. यू मे और मे नॉट भी प्रेजेंट होती भी या नहीं भी होती, और ये क्या शो करती है कि वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन उसका फाइनल फेज़ है, उसका फाइनल फेज़ यानी उसी को ही कंटिन्यू कर रही होती है, ठीक है. अब मेन इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे रह गई, वो थी ST सेगमेंट, पीरियड बिटवीन वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन एंड द बिगिनिंग ऑफ द वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन. ST सेगमेंट क्या है, ये पार्ट S है, ठीक है. S से लेकर T के दरमियान का जो डिस्टेंस है दैट इज़ कॉल्ड ST सेगमेंट, ठीक है, S से T के दरमियान, ठीक है.
अच्छा, हमने फार्माकोलॉजी में पढ़ा है कि देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ड्रग्स जो कि हमारे QT इंटरवल को अफेक्ट कर रही होती हैं, उसको इंक्रीज़ कर रही होती हैं या डिक्रीज़ कर रही होती हैं। सो इससे क्या मुराद है? QT इंटरवल बेसिकली क्या है? QRS बेसिकली वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन, वेंट्रिकल से खून निकलना, एंड T वेंट्रिकल के अंदर खून दोबारा आना, खून इधर से निकला इधर दोबारा आया। तो ये सारा फेज़ क्या है? इसके दरमियान जितना टाइम लगा, लाइक एक दफ़ा उनका कॉन्ट्रैक्ट होके ब्लड को पंप आउट करना, नेक्स्ट टाइम उनका रिलैक्स होके डायलेट होके ब्लड अगेन फिल करना, इसके दौरान जो टाइम लगता है उसको हम कहते हैं QT इंटरवल। सो बेसिकली अगर कोई मेडिसिन QT इंटरवल को इंक्रीज़ कर रही है, उसको अफेक्ट कर रही है, अगर कोई मेडिसिन QT इंटरवल को डिक्रीज़ कर रही है तो उसका क्या मतलब है? डिक्रीज़ कर रही है मतलब टाइम कम लग रहा है, टाइम कम लग रहा है, जल्दी जल्दी क्या होगा कि यहाँ से वेंट्रिकल जल्दी जल्दी क्या करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, ब्लड निकलेगा और दोबारा फिर आ जाएगा, जल्दी आएगा। अगर QT इंटरवल को डिक्रीज़ कर रही हैं तो इसका क्या मतलब होगा कि हार्ट रेट को इंक्रीज़ करेंगी। हार्ट रेट बेसिकली क्या है कि 1 मिनट के अंदर कितनी पल्सेस होती हैं, ठीक है, 1 मिनट के अंदर हार्ट कितनी दफ़ा कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करता है, ठीक है। तो इस तरह क्या होगा कि टाइम कम लगेगा तो वो जल्दी कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करेगा, तो इस तरह हार्ट रेट को इंक्रीज़ करेंगे। तो इसी की बेस पर डिसाइड करते हैं, क्योंकि वाइटल साइंस को इस तरह अफेक्ट कर देती है, हार्ट रेट को अफेक्ट करती है, तो इसलिए हमने देखना होता है कि कौन सी मेडिसिन QT इंटरवल को किस तरह अफेक्ट करती है, उसी की बेस पर मेडिसिन देते हैं, ठीक है। अगर ये मेडिसिन QT इंटरवल को बढ़ा रही है, यानी वेंट्रिकल्स बहुत आहिस्ता आहिस्ता पहले डीपोलराइज हो रही है, फिर आहिस्ता आहिस्ता रीपोलराइज हो रही है, पहले उनके अंदर से ब्लड आहिस्ता आहिस्ता निकल रहा है, फिर दोबारा आहिस्ता आहिस्ता दोबारा उसके अंदर आ रहा है, तो इसका मतलब ये QT इंटरवल को बढ़ा रही है। अगर QT इंटरवल बढ़ रहा है, टाइम ज़्यादा लग रहा है, तो इट मीन्स कि 1 मिनट के अंदर हार्ट जो है ना वो क्या करेगा, वो कम बीट्स देगा। अगर QT इंटरवल बढ़ेगा तो हार्ट रेट कम होगा, ठीक है। सो हमने आज ECG में क्या पढ़ा? पहला था P वेव थी, P पार्ट था उसका, दैट वाज आर्टेरियल डीपोलराइजेशन, आर्टेरिया के अंदर से ब्लड निकला, दिस इज़ वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन, वेंट्रिकल्स के अंदर से ब्लड निकला। T वेव, दिस इज़ वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन, वेंट्रिकल्स के अंदर दोबारा ब्लड आया। तो QT इंटरवल इज़ द मेन इंपॉर्टेंट थिंग यहाँ पे, जो कि क्या क्या बताती है कि वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन एंड देन वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन, वेंट्रिकल के अंदर से ब्लड निकला और दोबारा आया। तो इसी की बेस पे मेडिसिन डिसाइड होती हैं, कौन सी मेडिसिन किस पेशेंट को देनी है उसकी कंडीशन के अकॉर्डिंग। ओके, थैंक यू सो मच।